ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खाड़ी देशों में पढ़ने वाले सीबीएसई 12वीं के बच्चों का एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गया है। मामला ही ऐसा है, वेस्ट एशिया में चल रहे ये जो पूरे वॉर की वजह से देशों में बोर्ड एग्जाम स्पेशली सीबीएसई कैंसिल जो करने पड़े थे, जिसके बाद सीबीएसई ने बच्चों के पास करने के लिए भी एक इंटरनल असेसमेंट यानी कि मार्किंग स्कीम बनाई थी सभी के फायदे के लिए। लेकिन अब स्टूडेंट इस पूरी स्कीम को गलत और भेदभाव पूरे तरीके से बताते हुए कोर्ट तक लाइनों में पहुंच गए हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई भी जरूर करने के लिए राजी हो गए हैं। अब ये देखना बाकी होगा ये मामला क्या बनता है। जस्टिस यहाँ पे आलोक आराधे की बेंच में भी इस पूरे मामले की सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही सीबीएसई को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की हिदायत भी दी है। लेकिन पहले जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। स्टूडेंट के यहाँ पे लॉयर्स ने जरूर बताया कि बच्चे इस पूरी मार्किंग सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो कि पहले कैंसिलेशन सीबीएसई के एग्जाम्स थे जो वॉर के बीच रहे। अब ये पूरी चीजें 14 जुलाई के सुनवाई में होगी। 27 मार्च के इस पूरी इवैल्यूएशन स्कीम को रद्द जरूर किया था, लेकिन उनके लिए नए सिरे से स्पेशल एग्जाम कराए भी जरूर जाएंगे। अब बच्चों के लिए ये आजादी मिले, वो एक अपना ही बेस्ट रिजल्ट चुन सकते हैं, ये फॉर्मूला है या नहीं। असली परेशानी यही है कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद बच्चों का स्कूल के पुराने इंटरनल टेस्ट और प्रैक्टिकल के बेसिस पे क्या नंबर दिए जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देखिए, ये मामला बहुत अब आगे खिंच चुका है। बच्चे फेल हो गए हैं, सबसे बड़ी बात। बाकी बच्चों के मार्क्स जो कि 75% से अब और भी कम आए हैं। शायद इसी वजह से ये स्टूडेंट अब इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि जो नाम सामने आते हैं आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी आयोग यानी कि जो योग्य एलिजिबिलिटी है वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स होना जरूरी है, अनिवार्य ऑप्शन है। जब यही नहीं है तो फिर एडमिशन किस काम का। वही एक इंडियन स्टूडेंट जिनका ऋषा नाम है, उन्होंने बताया कि युद्ध की वजह से हजारों बच्चों की पढ़ाई खराब तो जरूर हुई है, फेल हम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों ने साल भर स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि वो बोर्ड और नीट जैसे बड़े बड़े जो भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारियों में दिन रात जुटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर जरूर लेके आएंगे, पर अब इस पूरे इंटरनल मार्किंग ने उनका पूरा गेम ही पलट दिया। पूरा साल और करियर खतरे में डाल दिया है। ना ही हमारा एडमिशन हो सकता है, ना ही हम पास हो सकते हैं, और ना ही अगर हमारा जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बैठता है तो उसमें 73 पे हमें अटका दिया गया है। 75% जो कि एडमिशन के लिए चाहिए होता है बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस में, और आगे उन 75% का क्या जो हम में से किसी को नहीं मिले हैं। बहुत सारी सिचुएशन है जो सीबीएसई अभी तक घिरा हुआ है। उसी सिचुएशन में बहुत सारे एलिगेशन है जो न सिर्फ इंडिया से बल्कि खाड़ी देशों से भी जरूर अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक के बात पहुंच गई है। ये देखना बाकी होगा कि 14 जुलाई की जो डेट रखी गई है, क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अभी तक सब कुछ प्लान किया जा रहा है, सब कुछ मीटिंग में अभी रिव्यू किया जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 14 जुलाई हमारे साथ जरूर जुड़िएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है भारतवासियों के लिए और खाड़ी देशों के लिए।